हाँ जी भी डियर स्टूडेंट्स, अज फिर तुहाडा साडे चैनल के उपर वेलकम है और असी मनी चैप्टर दे विच अज की डिस्कशन स्टार्ट करांगे मनी सप्लाई तो। पहला ऑलरेडी असी इस दे उपर जिहड़े 3 लैक्चर आ वो बना चुके हैं, तो हुण ये 4th लैक्चर तुहानूं मनी सप्लाई कॉन्सैप्ट बारे नॉलेज देगा। तुहानूं पता चलेगा कि मनी सप्लाई क्या हुंदी है। तो स्टूडेंट जिहड़ा मनी सप्लाई का कॉन्सैप्ट आ वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ। हल्की जी इंट्रोडक्शन तो बाद मैं तुहानूं अगे लैके जाऊँगा। तो देखो स्टूडेंट्स, एक जनरल डिस्कशन दे विच मनी सप्लाई क्या चीज़ हुंदी है। मनी सप्लाई दे विच असी पब्लिक दा जिक्र करांगे। पब्लिक कोले जो भी मनी है, पब्लिक कोले जो भी मनी है, जो पब्लिक दा पैसा बैंकां च पिया है, ठीक है जी, उस पैसे नूं असी इन सिंपल लैंग्वेज मनी सप्लाई बोलते हैं। हुण जिहड़ी ये मनी सप्लाई है तुहाडे नाल ये डिस्कस करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट तुहानूं सबनूं ये गल बिल्कुल क्लैरिटी नाल पता हैगी है कि जो इकॉनमी दे विच एग्रीगेट डिमांड हुंदी है, जो टोटल डिमांड है इकॉनमी दी, वो किस चीज़ ते डिपेंड करती है, मनी सप्लाई। कि जो इकॉनमी दे लोग ने, जो पीपल ऑफ द कंट्री ने, उन्हां कोले कितना पैसा है जिसनों वो खर्च कर सकते हैं। तो वो जिन्ना वॉल्यूम ज़्यादा होएगा, जिन्ना उन्हां कोलों पैसा ज़्यादा होएगा, उन्नी इकॉनमी दे विच ज़्यादा डिमांड की एक्सपैक्टेशन होएगी। और जिन्नी इकॉनमी च डिमांड की ज़्यादा एक्सपैक्टेशन होएगी तो जिहड़ा प्राइस लैवल है उसके इनक्रीज होने का भी असी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा ये प्राइस लैवल है ये जदों इनक्रीज करता है, ठीक है, जदों प्राइस लैवल दे विच परसिस्टेंटली इनक्रीज हुंदी आ, मतलब लगातार इनक्रीज हुंदी है, कॉन्टीन्यूसली प्राइस इनक्रीज करते हैं और वो भी काफ़ी एप्रीशिएबल अमाउंट दे नाल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट दे नाल, उस फिनोमिना नूं असी इन्फ्लेशन बोलते हैं। हुण इन्फ्लेशन का संबंध किस दे नाल है? एग्रीगेट डिमांड दे नाल। अगर एग्रीगेट डिमांड इनक्रीज करेगी इन्फ्लेशन आएगी। एग्रीगेट डिमांड का कनैक्शन किस दे नाल है? मनी सप्लाई दे नाल। मनी सप्लाई इनक्रीज करेगी, एग्रीगेट डिमांड इनक्रीज होएगी, एग्रीगेट डिमांड इनक्रीज होएगी, प्राइस लैवल दे विच इनक्रीज हो सकती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। हुण इकॉनमी दे विच जो इन्फ्लेशन ते डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आउंदी है वो बेसिकली डिमांड, यानी कि जो टोटल डिमांड है इकॉनमी की, उहदे विच इनक्रीज और डिक्रीज करके हो सकती है। और जिहड़ी वो इकॉनमी च एग्रीगेट डिमांड की इनक्रीज और डिक्रीज है उसका कनैक्शन किस दे नाल है? मनी सप्लाई दे नाल। हुण असी इस चैप्टर दे विच तुहानूं मनी सप्लाई दे बारे दसांगे, बिकॉज जदों तुसी किसी भी इकॉनमी दे विच इन्फ्लेशन यानी कि जो प्राइस लैवल इनक्रीज करते हैं, डिफ्लेशन जदों की प्राइस लैवल डिक्रीज करता है, इसनूं कंट्रोल करना होएगा तो तुहानूं एग्रीगेट डिमांड नूं कंट्रोल करना पएगा। और एग्रीगेट डिमांड नूं कंट्रोल करने दे लई यू हैव टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी। सो सप्लाई ऑफ मनी नूं कंट्रोल करके तुसी इकॉनमी दे विच जिहड़ियां ये प्रॉब्लम्स ने इन्फ्लेशन दियां, डिफ्लेशन दियां, उन्हां नूं कंट्रोल कर सकते हो। दैट्स वाई मनी सप्लाई का कॉन्सैप्ट इस करके अंडरस्टैंड करना जरूरी है, बिकॉज मनी की सप्लाई ही एग्रीगेट डिमांड नूं इन्फ्लुएंस करती है। तो हुण स्टूडेंट्स इस इंट्रोडक्शन के नाल असी तुहाडे नाल डिस्कस करांगे कि मनी सप्लाई का क्या मतलब है। मनी सप्लाई का मतलब सिंपल है स्टूडेंट्स, सिंपल। मनी सप्लाई नूं मैजर करने लई क्या करना है? मनी सप्लाई क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम ते, एक पॉइंट ऑफ टाइम ते, जिस पॉइंट ऑफ टाइम ते तुसी मनी सप्लाई नूं मैजर करोगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम ते पब्लिक कोले कितनी करंसी है, यानी कि करंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड देयर डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स, ते उन्हां दे डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक च किन्ने का, उन्हां दा टोटल कर दो, थोड़े कोल मनी सप्लाई आ जाएगी इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। हुण स्टूडेंट्स तुहानूं ये दस दिए कि डिमांड डिपॉजिट्स की हुंदे है। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब जो पब्लिक दी मनी
इन दी फॉर्म ऑफ सेविंग ते करंट अकाउंट बैंक्स दे विच पई है, कमर्शियल बैंक्स दे विच, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हुंदे ने जिन्हां नूं तुसीं मतलब कि जिहड़ा तुहाडा कस्टमर है, कस्टमर की डिमांड ते बैंक निकलवा देगा। मान लो सपोज मेरा सेविंग अकाउंट दे विच 10,000 रुपये है, मैं बैंक नूं कहा कि मैनूं ये पैसा चाहिए, बैंक मैनूं दे देगा। तो इस करके डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हुंदे ने जिन्हां दे अगेंस्ट तुसीं चैक भी कट सकते हो, यानी कि चैक कट के उन्होंने विदड्रॉ करवा सकते हो, वैसे भी विदड्रॉ करा सकते हो, तो इन्हां दे अगेंस्ट चैक भी कट्टिया जा सकता है। इसे करके डिमांड डिपॉजिट्स नूं चैक एबल डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तो हुण स्टूडेंट्स एक इत्थे थोड़ी जी क्लैरिटी देने वास्ते मैं गल ऐड करदा कि एक साडे टर्म डिपॉजिट्स हुंदे है, जिवें कि फिक्स डिपॉजिट है, मेरा बैंक दे विच फिक्स डिपॉजिट है, मान लो 1 लाख रुपये मेरा फिक्स डिपॉजिट है बैंक दे विच। तो स्टूडेंट्स फिक्सड डिपॉजिट नूं डिमांड डिपॉजिट्स नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अगर मान लो सपोज मैं किसी नूं पेमेंट देनी है, मेरे अकाउंट दे विच सपोज सिर्फ 10 रुपीज़ है, पर FD जिहड़ी हैगी वो 1 लाख दी है, मैं किसी बंदे नूं पेमेंट देनी है 50,000 दी, मैं चैक कटता कि हाँ भी मेरे FD दे विच 1 लाख रुपये पिया है, ते आ चक मैं तेन चैक कट देना, तू बैंक चों कढवा ली। तां की बैंक मेरी FD दे विचों चैक दे पैसे कट के दे सकता है? नहीं दे सकता ना, क्योंकि FD इज नॉट अ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जिहड़ा पैसा सेविंग ते करंट अकाउंट च पिया है, अगर तुसी किसी नूं चैक कट के दिंदे हो तो वह चैक की अमाउंट जो बैंक डिडक्ट करता है तो वह सेविंग ते करंट अकाउंट चों डिडक्ट करता है। दैट्स वाई मनी सप्लाई दे विच असी जो बेसिक डेफिनेशन है मनी सप्लाई दी, वो च असी डिमांड डिपॉजिट्स लै रहे हैं। यानी कि मनी सप्लाई दी डेफिनेशन च असी क्या लिया? करंसी हेल्ड बाय दी पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक इन द कमर्शियल बैंक्स। जेडे उन्होंने डिमांड डिपॉजिट्स ने, या सिंपल लैंग्वेज बोल दो डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स। ठीक है जी। तो हुण जिहड़ा स्टूडेंट्स ये वर्ड लिखिया है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मनी सप्लाई दी मेजरमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम ते होएगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम ते चेक होएगा कि इकोनॉमी दे विच कितनी मनी सर्कुलेशन दे विच हैगी है। दैट्स वाई सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है जी। और इथे एक डिस्कशन स्टूडेंट थोड़े नाल फिर एंड ते जाके मैं करूंगा कि असी प्रीवियस लैक्चर च लीगल टेंडर बारे स्टडी की सी। जेडी थोड़ी करंसी नोट्स हुंदे ने वो लीगल टेंडर हुंदे ने, पर जिहड़ा डिमांड डिपॉजिट्स हुंदे, डिमांड डिपॉजिट्स नूं असीं लीगल टेंडर नहीं बोलना। डिमांड डिपॉजिट्स लीगल टेंडर नहीं हुंदे। ठीक है जी। तो बाकी स्टूडेंट्स आपां पहलां डेफिनेशन डिस्कस करांगे, एट द एंड डिमांड डिपॉजिट्स लीगल टेंडर बारे डिस्कशन करांगे। तो लाओ जी स्टूडेंट्स, थोड़े नाल हुण डिस्कस करांगे। सिंपल मैं तुहानूं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा कि मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, स्पेशली करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एटसेट्रा, held by the people of a country at point of time. It's a very simple definition. तो हुण स्टूडेंट्स इधर लिखा हुआ है, it is that aggregate amount which represents the total buying power in the economy. ये buying power दसोगी, because लोगों ने किसी भी चीज नूं बाय करना है तो किस पैसे नाल बाय करनगे? जो उन्हां कोले ने, जो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक है, तो जो पैसा उन्हां दे डिमांड डिपॉजिट्स दे विच पिया है तो उसनों सब तो पहला यूज करते हैं, इमीडिएटली यूज कर सकते हैं किसी भी चीज नूं बाय करने वास्ते। सो दैट्स वाई कंट्री दे विच करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक ते डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इन दी कमर्शियल बैंक्स तो तुहानूं कंट्री दी बाइंग पावर का अंदाजा लग सकता है। तुहानूं अंदाजा लग सकता है कि इकोनॉमी की डिमांड कितनी होएगी। ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स, इट इज अ सम टोटल ऑफ कैश दैट पीपल होल्ड, that is in circulation, plus what they have in their bank accounts, that is savings ते current account। इत्थे प्लीज स्टूडेंट्स फिक्स डिपॉजिट्स लिखा हुआ है, वो इस करके लिखा हुआ है क्योंकि मनी सप्लाई दियां अलग अलग मेजरमेंट्स हुंदियां ने, बट जी सिंपल डेफिनेशन आ उहदे विच मैं तुहानूं सिर्फ डिमांड डिपॉजिट की गल कीती सी। ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल फिक्र करने की लोड़ नहीं है, तो वह भी तुहाडे नाल डिस्कस जल्दी ही होएगा।
जदों स्टूडेंट तुसी मनी सप्लाई की डेफिनेशन की गल करते हो तो आ कुछ पॉइंट्स ने जिन्होंने तुसी थोड़ा जा केयरफुली नोटिस करना है। केयरफुली की नोटिस करना है, मनी सप्लाई दे विच किहड़ियां-किहड़ियां कॉशनस तुसी रखनियां ने। सब तो पहला मनी सप्लाई दे विच स्टॉक ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दी गवर्नमेंट एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दी बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। यानी कि मनी सप्लाई दे विच जो स्टॉक ऑफ मनी गवर्नमेंट कोले पिया है एंड जो स्टॉक ऑफ मनी बैंकिंग सिस्टम कोले है कंट्री दे, उन्होंने इंक्लूड नहीं करना। क्योंकि क्यों नहीं इंक्लूड करना? बिकॉज बैंकिंग सिस्टम ते गवर्नमेंट ये मनी दे सप्लायर ने, तो असी इन्हां कोल जिहड़ी मनी हैगी है उन्होंने इंक्लूड नहीं करना। ठीक है जी, ओके। तो हुण स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो बाद एक चीज़ तुहानूं क्लैरीफाई कर दईए कि जिहड़ी तुहाडी मनी सप्लाई है उहदे 4 मैजर्स ने, M1, M2, M3 एंड M4। मैजर्स ऑफ मनी सप्लाई स्टूडेंट सब तो पहला तुहाडे नाल M1 मैजर डिस्कस होगा। M1 का जो फार्मूला है दैट इज C स्टैंड्स फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, DD स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इन दी कमर्शियल बैंक्स, प्लस OD का मतलब अदर डिपॉजिट्स। 1 बाय 1 डिस्कस करांगे और ये भी क्लैरीफाई कर दिए कि M1 डेफिनेशन जिहड़ी हुंदी है ये हाईली लिक्विड हुंदी है। ये हाईली लिक्विड क्यों है? क्योंकि इस दे विच जो मनी असी इंक्लूड कर रहे हैं वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म च है। C का मतलब स्टूडेंट्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और करेंसी च असी नोट्स एंड कॉइन्स इंक्लूड करते हैं। DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, जो लोगों का पैसा कमर्शियल बैंक दे विच सेविंग ते करंट अकाउंट दे विच हैगा, इन्हां नूं चैकेबल डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट जिहड़े अदर डिपॉजिट्स आ, अदर डिपॉजिट्स दे विच असी की इंक्लूड करते हैं? अदर डिपॉजिट्स दे विच असी पब्लिक इंस्टीट्यूशन दे जिहड़े डिपॉजिट्स है, फॉरन बैंक्स दे जिहड़े डिपॉजिट है, ठीक है, फॉरन बैंक्स एंड फॉरन गवर्नमेंट्स एंड फॉरन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, इन्हां सब का जो पैसा RBI कोले इनकलूडिड है, RBI कोले जमा है, उन्होंने भी असी M1 डेफिनेशन च इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। तो हुण अदर डिपॉजिट्स दे विच असी किन्हां दे डिपॉजिट्स इंक्लूड कर रहे हैं मनी सप्लाई च? पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल जिवें NABARD है, या जिहड़ियां फॉरन दियां बैंक्स है, या फॉरन दियां गवर्नमेंट्स, या जिहड़े इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, IMF, वर्ल्ड बैंक, उन्हां दा जो पैसा RBI कोले पिया है उन्होंने असी अदर डिपॉजिट्स बोल रहे हैं, और अदर डिपॉजिट्स नूं असी मनी सप्लाई दे विच इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स असी मनी दी मैजरमेंट दे M2 ते पहुंच रहे हैं। M2 मैजरमेंट दे विच, M2 मैजरमेंट दे विच M1 दे सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। जिवें स्टूडेंट्स देखो, अगर तुहानूं एक क्वेश्चन पुट अप करदा है कोई कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो प्लीज दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। और जो M2 डेफिनेशन है वो किहड़े-किहड़े कंपोनेंट्स है? M1 यानी कि जो पिछली डेफिनेशन है वो सारे कंपोनेंट्स, प्लस ये वन चीज एक्स्ट्रा आ रही है दैट इज डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि जो पब्लिक दा पोस्ट ऑफिस दे विच सेविंग अकाउंट जिहड़ा पैसा पिया है वो भी असी इंक्लूड कर रहे हैं M2 डेफिनेशन दे विच। उस तो बाद स्टूडेंट्स M3 डेफिनेशन आ जाएगी। M3 डेफिनेशन दे विच इत्थे प्लीज ये गल याद रखियो, ये ना सोच लो कि M2 च M1 इंक्लूड हो गया और M3 च M2 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना है। फिर असी M1 नहीं ले रहे हैं, M3 डेफिनेशन च भी M1 आ रहा है, बट एक्स्ट्रा चीज की आ रही है? नेट टाइम डिपॉजिट्स विद दी कमर्शियल बैंक्स, यानी कि M3 डेफिनेशन दे विच पब्लिक दे जो टर्म डिपॉजिट्स ने लाइक FD वो असी इंक्लूड कर रहे हैं।
M1 डेफिनेशन सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स इनकलूड कर रही सी, जो पब्लिक का पैसा सेविंग ते करंट अकाउंट की फॉर्म च पिया है। पर जिहड़ी तुहाडी M3 डेफिनेशन है वो नैट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स लै रही है, यानी कि पब्लिक का जो पैसा, सिर्फ पब्लिक का जो पब्लिक का पैसा इन दी फॉर्म ऑफ FDI कमर्शियल बैंक्स कोले जमा है, असी उसनू इनकलूड कर रहे हैं M3 दे विच। तो इत्थे प्लीज स्टूडेंट्स नेटवर्ड पता क्यों यूज किया गया कि असी सिर्फ पब्लिक की मनी लैनी है। कई बार क्या होंदा कि वन बैंक की मनी दूसरी बैंक दे विच जमा हुंदी है, असी जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स ने उन्होंने इनकलूड नहीं करना, ओनली पब्लिक की मनी इनकलूड करनी है। M3 नू स्टूडेंट्स एक स्पैशल नाम है, इसनू एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी बोलते हैं, ये याद रखियो, इन शॉर्ट नोट आ सकता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। उस तो बाद स्टूडेंट्स लास्ट मेजरमेंट आउंदी दैट इज M4, दैट इज M4 दी जो फार्मूला है, M4 दे अकॉर्डिंग मनी सप्लाई च असी क्या कुछ इनकलूड करांगे, M4 फार्मूला दे अकॉर्डिंग असी मनी सप्लाई दे विच M3 दे सारे कंपोनेंट्स लवांगे प्लस M3 दे सारे कंपोनेंट्स प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस दे विच जिन्ने भी डिपॉजिट्स है सारे इनकलूड कर रहे हैं, बट लै की नहीं रहे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस च असी लिखता दिता टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, बट पोस्ट ऑफिस दे विच एक चीज नूं असी इनकलूड नहीं करना, यानी कि अदर दैन इन दी फॉर्म ऑफ NSCs नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी, नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी पैसा लोग डिपॉजिट कराते हैं और वह भी पोस्ट ऑफिस च ही होंदा है, बट प्लीज तुसी NSCs दे विच जिहड़ा पैसा लग्या होया लोकां दा उहनूं इनकलूड नहीं करना, यानी कि M4 डेफिनेशन च M3 तो आएगा ही आएगा, पोस्ट ऑफिस दे टोटल डिपॉजिट्स आउणगे अदर दैन जिहड़ा पैसा NSCs च लग्या होया है, नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट च जिहड़ा पैसा लग्या होया उहनूं इनकलूड नहीं करना। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट तुहाडे नाल ये सारी जी डिस्कशन हुई है, ये मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई है, और जी मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई हुई है इस दे विच मैं M1 M2, ठीक है जी, जिवें तुहानूं M1 M2 M3 M4 दे बारे सिखाया। तो स्टूडेंट्स एक गल तो तुसीं बिल्कुल क्लैरिटी नाल नोटिस कर ली होगी, जिवें जिवें तुसीं M1 तो M4 जा रहे हो, जिहड़ा बेस हुंदा है वो एक्सपैंड करता जा रहा है, यानी कि जिहड़ा मेजर M4 है, M4 मेजर ज्यादा ब्रॉडर है एज कंपेयर टू M1। सो असी M1 ते M2 नूं नैरो मनी बोलते हैं, नैरो मनी। M3 ते M4 नूं ब्रॉड मनी बोलिया जाता है, ब्रॉड मनी। और जिमें जिमें तुसी M1 तो M2, M2 तो M3, M3 तो M4, यानी कि जिमें जिमें तुसी इन्हां मेजर्स नूं प्रोग्रेस करदे हो तुहाडी लिक्विडिटी घटदी जाती है। सब तो ज़्यादा हाईली लिक्विड कौन है? M1। लैस लिक्विड कौन है? M4। ठीक है जी। सो M4 इज लेस लिक्विड एज कंपेयर टू क्या भी M1, M2, M3। और सब तो ज़्यादा हाईली लिक्विड कौन है? M1, क्योंकि M1 दे विच आपां की इनकलूड किया? करंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो कि लिक्विड फॉर्म च हुंदी है। डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स ऑफ द पब्लिक, और जिहड़े डिमांड डिपॉजिट्स उन्होंने एनी टाइम तुसीं बैंक तो विदड्रॉ करा सकते हो, दैट्स वाई वो भी लिक्विड है। इस वजह करके M1 हाईली लिक्विड हैगी है। उस तो बाद स्टूडेंट्स ये अपना डिस्कशन हो चुकिया। हुण टाइटल है जी स्टूडेंट्स सिस्टम्स ऑफ इशूइंग करंसी। किसी भी कंट्री जिहड़ी मतलब कि करंसी इशू हुंदी है, ठीक है जी, वो तीन सिस्टम होंगे हैं। जिवें इंडिया दे विच भी अपनी मनी इशू करती है RBI, तो सिस्टम हुंदा उहदा कोई, एक फुल बैकअप सिस्टम हुंदा है जी, एक प्रपोर्शनल सिस्टम हुंदा है, एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम है MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये दोनों सिस्टम स्टूडेंट्स आउटडेटेड ने, हुण एप्लीकेबल नहीं हैगे। असीं तुहानूं सिर्फ मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो कि इंडिया, ठीक है जी, 1956 तो यूज करता आ रहा है,
India used minimum reserve system of issue of currency. It is introduced in 1956. ਤਾਂ 1956 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ एक मिनिमम रिजर्व मेनटेन करना है, मिनिमम रिजर्व, और वो मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ का है। वो मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ का है, जिस दे विच 115 करोड़ की वर्थ का गोल्ड है, और जी बाकी 85 करोड़ है वो फॉरेन करंसी की फॉर्म च हो सकता है। यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम दे विच सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई नूं सिर्फ 200 करोड़ का एक मिनिमम रिजर्व मेनटेन करना पैंदा है। उस रिजर्व नूं मेनटेन करते हुए आरबीआई करंसी इशू कर सकती है जिन्नी इकॉनमी नूं जरूरत हैगी है। प्रपोर्शनल सिस्टम दे विच क्या हुंदा सी कि अगर सपोज करो 1 लाख इशू करना है, 1 लाख रुपये इशू करना है, तो मान लो तुसीं 10% रखा हुआ है या 110 रखा हुआ है, 1/10, कि जिन्नी करंसी इशू करोगे उस दी 1/10 तुसी गोल्ड फॉर्म च रखना है। इट मीन जे तुसी 1 लाख की करंसी इशू करोगे यू हैव टू कैप 10,000 वर्थ गोल्ड, एंड जे तुसी 2 लाख की करंसी इशू करोगे then you have to keep 20,000 वर्थ द गोल्ड, तो जे तुसी 10 लाख करोगे तो तुहानू 1 लाख की वर्थ का गोल्ड जिहड़ा है वो एज आ रिजर्व रखना पऊगा। उस प्रपोर्शनल सिस्टम की प्रॉब्लम की है कि जिमें कि तुहानू पता ही है अंडर डिवेलप कंट्रीज नूं बहुत ज़्यादा पैसे की लोड़ होंदी है, तो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए होंदी है, ज़्यादा करंसी इशू करनी पैंदी है क्योंकि गोल्ड बहुत ही अवेलेबिलिटी नहीं है। इस करके जिहड़ा तुहाडा प्रपोर्शनल सिस्टम है वो सेंट्रल बैंक नूं या गवर्नमेंट्स नूं इन्नी स्पेस नहीं प्रोवाइड करता, इन्नी फ्रीडम नहीं दिंदा करंसी नूं इशू करन च जिन्नी आ वाला सिस्टम दिंदा है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्योंकि मिनिमम रिजर्व सिस्टम तुसीं सिर्फ इन्ना मिनिमम रिजर्व मेनटेन करना है, इन्ना मिनिमम, दिस इज द मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम जिन्ना मर्जी रख लो वो तुहाडी इच्छा है, ठीक है जी। इन्ना मिनिमम रिजर्व मेनटेन करते हुए आरबीआई जिन्नी मर्जी करंसी इशू कर सकती है एज पर द नीड ऑफ इकॉनमी। सो दैट्स वाई जिहड़ा MRS सिस्टम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये तुहानू फ्रीडम दिंदा है, गवर्नमेंट नू सेंट्रल बैंक नू फ्रीडम दिंदा है कि वो इकॉनमी दी नीड्स के अकॉर्डिंग करंसी इशू कर सकते हैं। अंडर डिवेलप कंट्री ये सिस्टम थोड़ा जा अच्छा इस करके मन्निया जाता है क्योंकि उन्हां दियां नीड्स बहुत होंदियां ने पैसे नू लैके, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स तुहानू ये भी दस दईए कि भाई ये 200 करोड़ का रिजर्व क्यों रखा गया, कि इसकी रखने की जरूरत सी, जे ना रखते तो की हुंदा। तो एक सिंपल जी गल दसदा तुहानू स्टूडेंट्स, अगर तुसी किसी बंदे नाल बिजनेस कर रहे हो, उहदे नाल पैसे का लैन देन कर रहे हो, अगर उस बंदे को अच्छी प्रॉपर्टी है, उहदे कोले अच्छे बैंक बैलेंसेस ने, तो तुसी उस बंदे ट्रस्ट करते हो कि यार हाँ ये बंदे नाल तां व्यापार कर लो, ट्रेड कर लो, ये कोल काफ़ी पैसा है, तो मतलब कोई ये नाल कोई इस तरह की गल नहीं होगी कि मनी के मामले कोई डिफॉल्ट हो जाए क्योंकि ये फाइनैशियल बैकिंग अच्छी है। सेम वे दे विच सेंट्रल बैंक ने जिहड़ा 200 करोड़ का रिजर्व रखा हुआ है, इट इज़ जस्ट अ टोकन ऑफ कॉन्फिडेंस। The minimum reserve is a token of confidence and doesn't have any practical connection with amount, ठीक है, new currencies issued by the RBI। ये सिर्फ एक टोकन ऑफ कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट्स, जिस दे नाल देश की जनता नूं एक कॉन्फिडेंस बनया रहता है, ठीक है जी। RBI ते कॉन्फिडेंस बिल्डअप होंदा है। इस सिस्टम दे नाल RBI कैन इशू, इत्थे प्लीज वर्ड स्टूडेंट्स लिखा हुआ है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नूं प्लीज इत्थे किवें ट्रीट करना है एज पर द नीड ऑफ द इकॉनमी, क्लीयर ना। इत्थे प्लीज अनलिमिटेड नूं
इस सेंस ना लै लो कि अनलिमिटेड, इत्थे अनलिमिटेड दा मतलब है एज पर द नीड ऑफ इकोनॉमी आरबीआई कैन इशू करंसी यूजिंग दिस सिस्टम। जिहड़ा ये सिस्टम है ये परमिशन दिंदा है कि तुसी उस तरह नाल इकोनॉमी दी नीड दे अकॉर्डिंग मनी सप्लाई कर सकते हो। उस तो बाद स्टूडेंट्स एक वर्ड है आपां नूं दैट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी नूं असीं मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, मॉनेटरी बेस। हुण ये बेसिकली है की है? हाई पावर्ड मनी बेसिकली की है कि मॉनेटरी अथॉरिटीज, जिहड़ियां मॉनेटरी अथॉरिटीज ने, उन्होंने टोटल मनी किन्नी इकोनॉमी दे विच इंजैक्ट की हुई है, दैट इज हाई पावर्ड मनी। यानी कि टोटल पैसा जो इकोनॉमी दे विच इंजैक्ट किया हुआ है मॉनेटरी अथॉरिटी ने, दैट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। ठीक है जी। टैक्नीकल लैंग्वेज जिहड़ी तुहाडी आरबीआई दी बैलेंस शीट हुंदी है ਉਹ 'ਚ एसैट साइड है तो लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लो, जो टोटल आएगा टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड, टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज हाई पावर्ड मनी, उन्होंने मॉनेटरी बेस कहते हैं। इट इज मनी प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट एंड हेल्ड बाय द पब्लिक एंड बैंक्स। यानी कि सिंपल जी गल है जी, जिन्नी मनी प्रोड्यूस की गई है सेंट्रल बैंक ने ते गवर्नमेंट ने, चाहे वो पेपर करंसी है चाहे कॉइन्स ने, उन्होंने असी क्या बोलते हैं जी? उन्होंने असी बोलांगे हाई पावर्ड मनी। और वो आंदी किहदे कोले? पब्लिक कोले। पब्लिक कौन है? असी आम हाउस होल्ड, फर्म्स, कंपनीज, ये पब्लिक है सारे। इट इज कंपोज्ड ऑफ करंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जिन्हों असी सी बोलते हैं, सी। कमर्शियल बैंक्स रिजर्व्स विद आरबीआई, वॉल्ट कैश एंड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद आरबीआई, आर। यानी कि हाई पावर्ड मनी एच होगी, किस तो बनी? सी प्लस आर। ठीक है जी, क्लियर। इट इज वन ऑफ द वे, इट इज वन ऑफ द अनदर वे हाई पावर्ड मनी को डिफाइन करने का। सी प्लस आर, सी स्टैंड्स फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड आर मीन्स जो कमर्शियल बैंक दा पैसा पिया आरबीआई कोले, ते जो वॉल्ट कैश एंड डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद आरबीआई, यानी कि आरबीआई को जिन्ना भी पैसा पिया है कमर्शियल बैंकों का प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने भी असी ऐड कर देंगे करंसी हेल्ड बाय द पब्लिक च, फिर तुहाडे कोल की आ जाऊगी? हाई पावर्ड मनी आ जाऊगी। सो हाई पावर्ड मनी दा कॉन्सैप्ट स्टूडेंट्स की करता है? इट इज हेल्पफुल इन द कैलकुलेशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर। एक मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सैप्ट होंदा है और उस दे वास्ते यदि इस्तेमाल होंदा है। ठीक है जी। इस तो यह भी पता चलता है कि इकोनॉमी टोटल कितनी मनी इंजैक्ट की हुई है। जिन्नी हाई पावर्ड मनी ज़्यादा होएगी, इट मीन्स ज़्यादा पैसा इंजैक्ट होया हुआ है, एंड यू कैन फॉरकास्ट एंड यू कैन एक्सपैक्ट कि इकोनॉमी ज़्यादा मनी सप्लाई जी है वो क्रिएट होएगी। ठीक है जी। एंड बाय रिड्यूसिंग दी हाई पावर्ड मनी, यानी कि मॉनेटरी बेस ਨੂੰ रिड्यूस करके तुसी मनी सप्लाई ਨੂੰ कंट्रोल कर सकते हो, घटा सकते हो। सो ये इस तरह का कंसैप्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है। हुण स्टूडेंट्स थोड़े नाल डिस्कशन करिए। मैं स्टार्टिंग ते क्या सी, डिमांड डिपॉजिट्स ਨੂੰ लीगल टेंडर नहीं बोलते। की मतलब है जिहदा लीगल टेंडर तो स्टूडेंट्स वो चीज़ हुंदी आ जिसनों आपां एक्सचेंज ट्रांजैक्शन दे विच यूज़ कर सकीए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पैसा है जी, ठीक है जी, मैं उस मनी नूं करंसी नूं लैके गया किसी को, उन्हें मैनू जिन्नी मैं उस तो चीज़ डिमांड की उन्हें मैनू चीज़ देती। ठीक है जी। मान लो जी मेरे को माउस है, ये 500 रुपीज़ है, मैं 500 रुपीज़ दिते दुकानदार नूं, उन्हें मैनू माउस देता, तो उत्थे जिहड़ा तुहाडा 500 रुपीज़ का नोट आ वो लीगल टेंडर है। समझ आई जी। डिमांड डिपॉजिट्स नूं लीगल टेंडर नहीं बोलिया जाता। डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर बिकॉज स्टूडेंट्स वो डिपॉजिट्स ने। ठीक है जी। और डिपॉजिट्स ने, डिपॉजिट्स नूं लीगल टेंडर नहीं बोलते। ठीक है जी। लीगल टेंडर बेसिकली करंसी नूं बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स दे विच तां तुहाडी करंसी पई है, हाँ वो करंसी जिहड़ी है जो तुसीं बाहर निकालोगे, यूज़ करोगे, वो लीगल टेंडर है। डिमांड डिपॉजिट इटसेल्फ
आर नॉट लीगल टेंडर्स। ये गल याद रखियो। तो एक चीज़ सुनो स्टूडेंट्स, बड़ी शायद कुछ चीज़ां दे विच कन्फ्यूजन भी लगती होवे, एक गल मैं बिल्कुल क्लैरीफाई करके देना चाहना है कि देखो जी, असी जो इस टॉपिक की गल कर रहे सी तो उहदे विच मैं दो वर्ड्स ते ही फोकस किया। एक पब्लिक वर्ड बड़ा यूज होया है ना, मनी सप्लाई का जो कंसैप्ट है ना जी, वो बेसिकली मनी सप्लाई, नाम तो मनी सप्लाई है बट उस आंदा की है, उस आंदा है असीं उस किहड़ी मनी लैने हैं, असीं उस मनी लैने हैं जेड़े लोग मनी की डिमांड करते हैं, जिवें कि पब्लिक पैसे डिमांड करती है काहदे वास्ते, गुड्स एंड सर्विसेज नूं बाय करने वास्ते। इन दिस वे मनी सप्लाई का मतलब जो पैसा इकोनॉमी दे विच सर्कुलेशन दे विच हैगा, जो सर्कुलेशन दे विच है। सर्कुलेशन का मतलब हुंदा जो पैसा अवेलेबल है फॉर द बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो पैसा अवेलेबल है या अवेलेबल हो जाएगा उसनों असीं बोलते हैं मनी सप्लाई। तो स्टूडेंट्स जिवें कि मैं इत्थे जिहड़ा पैसा गवर्नमेंट का हैगा, गवर्नमेंट कोले पिया है, उन्होंने मैं मनी सप्लाई च इंक्लूड नहीं किया, और जो पैसा कमर्शियल बैंक का आरबीआई कोले पिया उन्होंने भी नहीं इंक्लूड किया, बिकॉज वो पैसा दैट मनी इज नॉट अवेलेबल फॉर द पब्लिक, वो मनी लोगों वास्ते अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मनी सप्लाई की डेफिनेशन बिल्कुल जो सिंपल है, दैट इज करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस देयर डिमांड डिपॉजिट्स इन द क्या भी कमर्शियल बैंक्स, बस आही है सिंपल भाषा च। और यही मनी सप्लाई की डेफिनेशन तो तुसी अंदाज़ा लगा सकते हो कि यही पैसा है जो इकोनॉमी च डिमांड वास्ते यूज होंदा है। जे ये पैसे की इनक्रीज हो जाऊगी, यानी कि मनी सप्लाई इनक्रीज हो जाऊगी, इकोनॉमी च डिमांड के इनक्रीज होने का खदशा रहेगा, एक्सपैक्टेशन रहेगी। अगर वही मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, लोगों को पैसे की मतलब कि डिक्रीज आ गया, लिक्विडिटी जो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक है रिड्यूस होगी, तब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और डिमांड भी क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। हुण ये मनी सप्लाई नूं वधाउंदा घटाउंदा कौन है, एक कंट्रोल किहदे कोले है, एक कंट्रोल आरबीआई कोले है। आरबीआई दे कोले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिन्हां दा इस्तेमाल करके आरबीआई इकोनॉमी दे विच मनी सप्लाई नूं इनक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, और इन दिस वे मनी सप्लाई नूं इनक्रीज और डिक्रीज करके वो इकोनॉमी च डिमांड नूं भी इनक्रीज और डिक्रीज करवा सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ठीक है जी। इसे करके स्टूडेंट जी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है वो रिव्यू लैंदी रहती है, और जिमें जिमें उन्होंने इकोनॉमी दे विच लगता है कि हाँ जी भी आ प्रॉब्लम हैगी, उस हिसाब नाल वो मनी सप्लाई नूं इनक्रीज और डिक्रीज करती है। और उहदे लई उहदे कोल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो तुहानूं मैं बिल्कुल स्टडी करवाऊंगा जदों मेरा चैप्टर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक स्टार्ट होएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो होप सो तुहानूं ये टॉपिक समझ आया होएगा। इन बहुत चीज़ों की असीं इन शॉर्ट डिस्कशन की है। ठीक है जी, तो थैंक यू भी स्टूडेंट्स, थैंक यू भी।